हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और अवेटिंग टॉपिक नरेशन के साथ आए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरेशन, क्योंकि दोस्तों नरेशन हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफ़र, जो कि अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम होगा, मार्च के लास्ट में या अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होना है। जो बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफ़र की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल, बैंक, एसएससी में तो आते ही हैं, और टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए सेंटेंस आते हैं। और जो बच्चे एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि 9th से 12th तक, उसमें भी ये आते हैं। और ग्रेजुएशन में भी जिन पे इंग्लिश होती है, जनरल इंग्लिश, उनमें भी ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखते हैं कि नरेशन का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है, नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन का मतलब वर्णन भी होता है। वर्णन मतलब किस कहना, वर्णन करना, उस चीज़ को हम नरेशन कहते हैं। तो हम अपने कथन को या वर्णन को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच में और एक इनडायरेक्ट स्पीच में। क्योंकि नरेशन को हमने दो हिस्सों में बांट लिया है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपसे कुछ कहूँ, हमारी तुम्हारी बात हो रही है, तो वो एक डायरेक्ट स्पीच है। और अगर मेरी बात को कोई दूसरा व्यक्ति यानी तीसरा व्यक्ति घुमा फिरा कर कहे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। कहने का मतलब ये है, वक्ता यानी स्पीकर की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों यानी एज इट इज़ कह देना डायरेक्ट स्पीच होता है। और वक्ता यानी स्पीकर की बातों को घुमा फिरा के बताना वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी अच्छी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरी अच्छी तरह से सीखेंगे। और लास्ट तक आप मेरी वीडियो देखें, स्किप नहीं करना है। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स और कुछ लेवल्स और अगले टॉपिक्स की वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, ये जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है यानी नरेशन का टॉपिक है, वो लंबे टॉपिक होते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम इसको पूरा नहीं कवर करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पर और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में या तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनवा लेता है या इनडायरेक्ट का डायरेक्ट बनवा लेता है। जैसे कि अब मान लो हमने एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे आर रीडिंग अ नोवेल। वह मुझसे कहता है वे एक उपन्यास पढ़ रहे हैं। नोवेल का मीन्स होता है उपन्यास और NOBLE का मतलब होता है नोवेल, श्रेष्ठ। अब आप देखेंगे कि जो कॉमा से बाहर, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो सेंटेंस होता है, तो वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। कहने का मतलब है, इन्वर्टेड कॉमा के अगर अंदर अगर बंद है वो सेंटेंस, तो वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। और रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के हमारे कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। रिपोर्टिंग वर्ब है 3 पार्ट्स, दैट इज़ नंबर 1 स्पीकर यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब यानी कहने वाला कह सकते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच यानी उसकी बातें। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, तो वो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है, डायरेक्ट स्पीच होती है वो। और इसको हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, वो रूल मैं अब आपको सिखाता हूं। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो कुछ रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आपको कुछ रूल्स माइंड में रखने होंगे, जिससे आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नंबर 1 पहला रूल है रिमूव ऑल कॉमास। जितने भी आपके कॉमास होंगे, इन्वर्टेड कॉमा है, वो आप हटा देंगे। ओके। दूसरी बात कंजंक्शन यानी संयोजक, इसको कनेक्टिव भी कहते हैं। तो ये दैट, उसका प्रयोग करना दैट का, इसको यूज करना है टू जॉइन बोथ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन असर्टिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, जो साधारण वाक्य होंगे उन वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कॉमा हटा देंगे। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदलेंगे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है साधारण वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाएगा, दैट लगेगा कॉमा हटा के। तीसरी बात है सेज टू अगर होगा तो हम टेल्स कर देंगे, सेड टू होगा तो टोल्ड कर देंगे। ध्यान देने योग्य ये बात है, ध्यान देने वाली, कि सेज होगा केवल टू नहीं होगा तो क्या करेंगे, सेज ही रहने देंगे। सैड होगा टू नहीं होगा तो सैड ही रहने देंगे। टोल्ड जब करना है जब सैड टू हो, और टेल्स जब करना है तो जब सेज टू हो, यानी टू लगा होना चाहिए। चौथी बात है रिपोर्टिंग वर्ब यानी कहने वाला, जैसा कि मैंने अभी बताया तो जो कहने वाला था वक्ता, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है हमारा कहने वाला रिपोर्टिंग वर्ब, तो नो चेंजिंग इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में फ्यूचर में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें 2-4 बात ध्यान देने योग्य हैं। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर मान लीजिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो उसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए एक ये डायरेक्ट का ही सेज टू मी दे आर रीडिंग अ नॉवेल। जैसा कि पहले भी ये सेंटेंस मैंने दिया था, ही सेज टू मी दे आर रीडिंग ए नॉवेल। वह मुझसे कहता है वे एक उपन्यास पढ़ रही हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास भी लगे हुए हैं, कॉमा लगा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच है। अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया है सारे कॉमास हटा देंगे। ओके फ्रेंड, सेज टू होगा तो उसका टेल्स कर देंगे। तो बना लीजिए ही सेज टू का क्या हो गया, टेल्स मी। ये कॉमे हटा दिए हमने, तो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग किया जाएगा। ही टेल्स मी दैट। अब जहाँ पर ये कैपिटल लेटर होता है और कॉमे हटाते थे तो वो स्मॉल हो जाता है, लेकिन अगर किसी का नाम है, कोई ख़ास चीज़ का नाम है तो वो बड़ा ही रहेगा, कैपिटल होगा, तो ये स्मॉल हो जाएगा दे। अब हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये देखना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। तो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस चीज़ में है, ये प्रेजेंट में है, क्योंकि सेज फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कहाँ लगा होता है, प्रेजेंट में। तो मैंने आपको ये रूल भी बताया था अभी कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कहने वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये प्रेजेंट में है जब रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच भी ऐसे ही रहेगी, उसके इस टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो दे आर का आर ही रहेगा, रीडिंग अ नॉवेल। फ्रेंड्स, आर का वर्ब भी हो सकता था, लेकिन वो आगे मैं रूल बताऊंगा कि हम कब कब चेंजिंग करते हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए।
सी विल से सुधीर इज ए गुड बॉय। अब देखिए भी ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर में है क्योंकि विल लगा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इज का इज ही रहेगा। इसको बना लेंगे सी विल से कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, दैट सुधीर इज आ गुड बॉय। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बदलाव कब करेंगे और कहाँ करेंगे, अब ये हम सीखते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेंस में चेंजिंग जब हम करते हैं तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, लेकिन ये गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको एक्यूरेट करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो अब हम बात करेंगे उन रूल्स के बारे में कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में ना आए और पास्ट में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको सीखेंगे। फ्रेंड्स अब मैंने ये कुछ रूल बताए हैं, आपको रूल लिखे हैं कि यदि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, कहने वाला यानी रिपोर्टिंग वर्ब आप जानते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी आप जानते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो कहने वाला हो अगर पास्ट टेंस में आ जाए तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदल देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसको यानी कि बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स कि भैया रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या करें, यहाँ पे मान लो हैज़ है, हैज़ का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से समझ लो, बहुत ध्यान लगा के समझिए, स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी, ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम क्या क्या परिवर्तन करेंगे। देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, आप जानते हैं कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा लगा हुआ, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे यानी पास्ट इंडेफिनिट में। और मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में ही हो, पहले से ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में हो सेकंड फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में यानी हेड और थर्ड फॉर्म में कर देंगे। दूसरी बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इज एम आर अगर होंगे तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी बाज या बर में चेंज कर देंगे। और पहले से ही अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, बाज या बर हो पहले से ही लगे हुए, तो आप उस पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे यानी बाज या बर का हेड बीन कर देंगे। अब आ जाइए तीसरा रूल है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे यानी हैज़ हैव का आप हैड कर देंगे और थर्ड फॉर्म तो उनके साथ होती ही है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है हैज़ बीन या हैव बीन होता है, तो यही सिंपल सा रूल है जो पहले कर दिया है, हैज या हैव का हेड कर दिया है, तो यहाँ पे भी हैज या हैव का हेड कर देंगे। बीन है तो वो बीन ऐसे ही लगा रहेगा। कहने का मतलब है अगर फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा तो सेकंड फॉर्म कर देंगे, सेकंड फॉर्म हो तो उसका हेड और थर्ड फॉर्म कर देंगे। ईज आर एम होंगे बाज बर कर देंगे, अगर बाज बर पहले से ही है तो हेड बीन में चेंज कर देंगे। हैज या हैव है तो आप हेड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ रूल्स हुए। अब इससे आगे भी कुछ रूल हैं, देखिए उसको हम समझते हैं धीरे धीरे। फ्रेंड्स अगर अगला रूल ये है अगर डू या डज हो तो आप डिड कर देंगे और डिड हो तो हेड और थर्ड फॉर्म डन कर देंगे। कहने का मतलब वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है डू या डज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, डिड हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई। डू या डज की सेकंड फॉर्म डिड होती है और डिड
यानी पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, तो डिड की थर्ड फॉर्म डन होती है और पास्ट परफेक्ट में हैड भी लगाते हैं, तो हैड डन हो जाएगा। अब अगला रूल है कि बिल होगा तो वुड कर देंगे, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड कर देंगे, मस्ट का मस्ट ही रहता है। लेकिन कुछ खास कंडीशंस में जब कोई मजबूरी प्रकट करने वाला सेंटेंस आए कि मुझे आज अपने कपड़े धोने ही हैं, मुझे आज दिल्ली जाना ही है, ओके फ्रेंड, तो वहाँ मस्ट का कुछ इन सम कंडीशन मस्ट चेंज इनटू हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू, ETC एटसेट्रा। तो मस्ट का मस्ट ही रहता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस में, स्पेशल कंडीशंस में आप मस्ट का हैज़ टू, हैव टू या हैड टू कर देंगे। लेकिन ये कभी कभी रेयर कंडीशन में होता है, वरना मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ रूल्स हुए कि हमें कैसे कैसे, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज कर देंगे इस तरीके से। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़ आपकी। तो देखिए पहला सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड टू मी सी विल बाय अ नाइस गिफ्ट। देखिए फ्रेंड्स ये डायरेक्ट स्पीच है और इसमें आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है कहने वाला, ही सेड टू मी, ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है, सेज या विल से में नहीं है, ये पास्ट में है। सेड आ गया यानी सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये पास्ट में है। से या विल से यानी कि जो होता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर होता है, क्योंकि से फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट में आती है, तो से की सेकंड फॉर्म होगी सैड। तो इससे हमें पहचान हुई कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है जब सैड हो गया। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका पास्ट इंडेफिनिट में आ गया तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी बदलाव करेंगे। ओके फ्रेंड, जो आपने अभी सीखा है। तो इसका इनडायरेक्ट बना लेंगे ही। अब सेड टू का मैंने बताया है क्या करते हैं, टोल्ड, ही टोल्ड मी, और कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, कंजंक्शन या कनेक्टिव दैट, ही टोल्ड मी दैट शी। अब आ गया देखो फ्रेंड्स बिल, अभी सिखाया है बिल का क्या कर देते हैं, वुड। जी हाँ सीख रहे हो, आ नाइस गिफ्ट। फ्रेंड्स देख लीजिए हमने बना दिया, ही टोल्ड मी दैट शी वुड बाय ए नाइस गिफ्ट। सारे कॉमे हटा देते हैं, ये ध्यान रखना। अब वो अगला सेंटेंस देख लो, दे सेड he has not completed his work। उन्होंने कहा he has not completed his work, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो बना लीजिए इसका इनडायरेक्ट, दे सेड, कॉमे हटा दिए, क्या लगा दिया, दैट ही। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि इसमें हैज आया है। तो आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सेंटेंस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और इसका सीधा सा भी ये पहचान पड़ ली कि हैज या हैव हो तो वो हैड हो जाएगा उसका। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। और देखिए मीरा डज नॉट वर्क इन टाइम, मीरा समय पर काम नहीं करती है, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वर्क का मतलब एक काम करना भी होता है, वर्ब भी होती है एक मेन, और वर्क एक काम नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होती है। यहाँ ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है, क्लियर। और आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच आपकी इधर आ गई है, यानी कि लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में आपका क्या आ गया है, रिपोर्टिंग वर्ब कहने वाला।
डोंट वरी। मैंने ये सेंटेंस आपको जानबूझ के इस तरीके से दिया है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहीं कहीं इस फॉर्मेट में भी सेंटेंस आ जाता है। तो लेकिन आपको जो सॉल्व करना है वो आप वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इधर हो, आपके साइड में, लेफ्ट साइड में। इसको इधर ही ले लेंगे। द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट मीरा। अब आप देखिए डज या डू, अगर ये केवल डज या डू होता तो डिड कर देते, लेकिन डज नॉट या डू नॉट हो तो वो डिड नॉट हो जाता है। मीरा डिड नॉट वर्क इन टाइम। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। और देखिए दे सैड हैरी इज डूइंग सम वर्क। उन्होंने कहा हैरी अब कुछ काम कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सम वर्क, यहाँ पे ये नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है वर्क को, वहाँ जो था वो वर्ब के रूप में। तो देख लीजिए, इसको चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। दे से सैड, कॉमा हटा के दैट ले दिया, दैट हैरी। अब इज आर एम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूज में हो तो पास्ट कंटिन्यूज में कर देंगे। तो इज आर एम का क्या हो जाता है, बाज या बर। हैरी सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, बाज। हैरी बाज डूइंग सम वर्क। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंजिंग कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात को हमें ध्यान रखना है। वो क्या बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐतिहासिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्ट्रिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, हैबिचुअल एक्शन, कोई आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस हो तो चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही भले हो, लेकिन हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। वो और समझ लीजिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग है ये बताने वाला हूँ कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भले से चाहे पास्ट में हो, सैड लगा हुआ है और पास्ट में है, लेकिन हम फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी सार्वभौमिक सत्य है, कोई सच्ची बात है। जैसे पूरब, सूरज पूरब से निकलता है, पृथ्वी गोल है, तारे आकाश में चमकते हैं, इस तरह से। हैबिचुअल एक्शन, कोई आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस हो, ठीक है। जैसे कि भाई कुत्तों की भौंकने की आदत है, ओके, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो ये सत्य हैं, उनकी आदत है, तो भी चेंजिंग नहीं करेंगे। हिस्ट्रिकल ट्रूथ है या हिस्ट्रिकल इवेंट है, कोई ऐतिहासिक घटना है, हिस्ट्रिकल मतलब ऐतिहासिक घटना है, और तो वो भी सत्य होती है, तो उसको भी चेंजिंग नहीं करेंगे। और हमारी इनएविटेबिलिटी यानी कि अनिवार्यता है किसी सेंटेंस में, तो उसको भी चेंज नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए इसलिए चेंज नहीं करते हैं कि एक सेंटेंस आया कि पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज़ राउंड, इज़ लगा हुआ है, पृथ्वी गोल है, तो हम उसको क्या कर देंगे, द अर्थ इज़ का वाज कर देंगे, द अर्थ वॉज राउंड। पृथ्वी गोल थी, गोल थी नहीं है, अभी भी है ना, तो इसीलिए हम ये बदलाव नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ध्यान रख लीजिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कहने वाला जो होता है भाग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चाहे भले से पास्ट में है, लेकिन हम फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। फ्रेंड्स अब ये देखिए, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है क्योंकि सैड आया है।
और जो हमने पिछले रूल सीखे थे उसके हिसाब से अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में भी चेंजिंग हो जाना चाहिए था। यानी ये राइजेज यानी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो आप जानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में पहुँच जाएगा, यानी राइजेज की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोज़। लेकिन एक ध्यान देंगे हम कि ये सेंटेंस सत्य बात है, ये द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी सूरज पूरब में निकलता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो हम इसीलिए कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल कॉमा हटा के दैट लगा देंगे इस तरीके से। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में ही निकलता है, सत्य बात है। दूसरी बात, he said to me dogs bark at stranger। इसमें आदत है भाई कुत्तों की भौंकने की। उसने मुझसे कहा कुत्ते स्ट्रेंजर माने होता है अजनबी। क्या होता है? अजनबी, जिन्हें हम ना जाने, स्ट्रेंजर। तो उसने मुझसे कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये उनकी आदत है, हैबिचुअल एक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे भी चेंजिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ही सेड टू का बस टोल्ड कर देंगे। ओके फ्रेंड, रिपोर्टिंग वर्ब में ही टोल्ड मी, कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया, दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ओके फ्रेंड्स, अब अगला देख लीजिए। द टीचर सेड समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसमें एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र हुआ है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सही बात है, सत्य बात है। ओके फ्रेंड, तो ये भी चेंजिंग नहीं होगी, इज का इज ही रहेगा। बना देंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच कर दीजिए। द टीचर सेड, कॉमा हटा के बस दैट लगा देंगे, दैट, बाकी सब ऐसे उतार देंगे। समुद्रा गुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सत्य बात है, हिस्ट्रिकल इवेंट है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा आज का लेवल फर्स्ट था, जिसमें हमने सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, केवल कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। दूसरी बात हमने सीखी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी बदलाव हो जाते हैं। रिवीजन कर लें कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएंगे यानी पास्ट इंडेफिनिट में, और सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी तो वो हेड और थर्ड फॉर्म में। इज आर एम यानी पास्ट कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम पास्ट कंटिन्यूस यानी इज आर एम को बाज बार में चेंज कर देंगे, और पहले से ही पास्ट कंटिन्यूस यानी बाज बार है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैड बीन कर देंगे। तीसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव हैं, तो हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे यानी हैड में। और हमारा चौथी बात है हमारी कि अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है हैज बीन या हैव बीन तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैड बीन कर देंगे। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट का मस्ट, लेकिन कुछ कंडीशन में हैज़ टू, हैव टू या हैड टू आदि हो जाता है। और हमने अब ये बात सीखी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब कहने वाला पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो उसकी बातें हैं कही हुई वो सत्य बातों पर आधारित हों, या हैबिचुअल एक्शन हो, या ऐतिहासिक घटना हो,
या अनिवार्यता हो, इनएविटेबिलिटी हो, तो वहाँ हम टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक इतना था, लेकिन हम अगले वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करें और आगे के रूल कैसे सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर कि आप किस चीज़ से मतलब आपको और क्या चाहिए स्टडी मटेरियल में। कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैंने एक क्योंकि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आ रहा है, आप सब जानते हैं, उसी लिए मैंने सोचा है कि मैं आपको हर वीडियो में कुछ ईडियम्स और एंटोनिम सिनोनिम दूं। तो आप इस वीडियो में कुछ ईडियम्स में आपको दे रहा हूं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम, सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें ये आपको एक दो कई सारे आपको ईडियम्स मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आज से इस वीडियो से ये और इस टॉपिक जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक से आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट ईडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स जो बहुत हार्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट। ऐसा लगता है एग्ज़ाम में आते ही ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो हमने देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं। तो धीरे धीरे याद करते रहेंगे, 10-10, 5-5 याद करते रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आज आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं वो हैं, और हिंदी भी मैंने लिख दी है, एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला है हमारा बेलफुल। बेलफुल का ही सिनोनिम होता है नॉक्सियस। तो ये दोनों वर्ड हैं, बेलफुल या नॉक्सियस, एक ही मतलब है इनका, हानिकारक। अब हानिकारक इसका एंटोनिम यानी उल्टा क्या हो जाएगा? हानि रहित। हानि रहित तो हार्मलेस। दूसरा है हमारा बारबेरस। बारबेरस माने क्या होता है? असभ्य। तो इसका सिनोनिम है सैवेज। तो बारबेरस या सैवेज दोनों का मतलब होता है असभ्य, जंगली, गंवार। तो उसका हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड यानी सभ्य। तीसरा है बिगुल, धोखेबाज या चीट। बिगुल या चीट, इसका मतलब होता है धोखेबाज, जो धोखा देता है उसको धोखेबाज कहते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा ओनेस्ट, सज्जन या ईमानदार। तीसरा है हमारा बेनवोलेंट, यानी इसका मतलब होता है परोपकारी। तो इसका सिनोनिम है हमारा बीनिग्न, BENIGN, बीनिग्न। ओके, तो इसका मतलब हुआ परोपकारी, जो परोपकार करता है, किसी के ऊपर उपकार करता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? उल्टा मेलवोलेंट, मतलब द्वेष रखने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, उसको कहते हैं मेलवोलेंट। अब हमारा अगला वर्ड है, पांचवा वर्ड, ब्लेस्फेमी, यानी ईश्वर की निंदा करना, भगवान की बुराई। इम्पाइटी, ये भी इसका सिनोनिम है, यानी नास्तिकता या ईश्वर की निंदा करना, ब्लेस्फेमी या इम्पाइटी। तो इसका उल्टा हो जाएगा रेवरेंस, यानी आदर या ईश्वर से प्रेम, रेवरेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कराई जाएंगी। आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, सीजीएल के एग्ज़ाम है, वो पास में है, तो तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लाइए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनिए, सरकारी नौकरी लीजिए और मेरे साथ बने रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए कंपटीशन की बहुत ही आसान तरीके से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।